जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगी। तो आज है 6 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। तो आज का पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? प्रश्न क्या है कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत जो हुई है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो इसका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा सी नंबर वाला कि सर राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो क्या बोलोगे? हिमाचल प्रदेश में हुआ है। अब उत्तराखंड के बारे में जान लो कि उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अगर मैं पूछूं कहाँ है तो बोलोगे उत्तराखंड में है। और इसके बारे में बोलोगे आप भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। याद रखना, बोलोगे भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन सा है? तो बोलोगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। अब दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि स्थापना कब हुई इसकी? तो बोलोगे स्थापना के बारे में 1936 में हुई। और फिर बोलोगे पहले नाम क्या था या प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम था इसका मेरे प्यारे बच्चों एली राष्ट्रीय उद्यान, एली नेशनल पार्क, एली नेशनल पार्क था इसका पहले नाम। और मेरे प्यारे बच्चों इसके बीचों बीच से राष्ट्रीय उद्यान को इसके बीचों बीच से एक नदी बहती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा मेरे प्यारे बच्चों कौन सी नदी? तो बोलोगे रामगंगा नदी जो है वो इसके बीचों बीच से बहती है। तो मैंने क्या बोला कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई और इसके बीचों बीच से रामगंगा नदी निकलती है और इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर जब इसके बारे में बता दिए कुछ जानकारी अब पंजाब के बारे में भी दे दो। तो पंजाब से याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, पंजाब जो है ना यहाँ पर रंजीत सागर बांध है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रंजीत सागर बांध मेरे प्यारे बच्चों रावी नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है पंजाब में मेरे प्यारे बच्चों। और अगर राजस्थान के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान में जो आपका है वो है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पर है? तो बोलोगे राजस्थान में है डेजर्ट नेशनल पार्क। तो हमने क्या बताया आपको कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत कहाँ हुई? हिमाचल प्रदेश में हुई। अब हिमाचल प्रदेश में हुई तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और शिमला में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो बोलोगे शिव प्रताप शुक्ला है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो बोलोगे सुखविंदर सिंह सेखू है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 4 है। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है। कोल डैम परियोजना जो सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील है और सूरजताल झील है। कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में ही है। अब देखो सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना जो है, सावरा कुड्डू कौन सा? तो बोलोगे सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना पब्बर नदी पर है। कोलडैम परियोजना सतलज नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना जो है ये सतलज नदी पर है। और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है मेरे प्यारे बच्चों। हिमाचल प्रदेश के 3 प्रमुख दर्रे हैं, तिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा
और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो बोलोगे हिमाचल प्रदेश में है। तो ये मैंने बताया आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में कि यहाँ पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, चंद्रताल झील है, सूरजताल झील है, फिर से नाथपा झाकड़ी परियोजना है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आप याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो, अर्बन अड्डा, क्या नाम है? अर्बन अड्डा। अर्बन अड्डा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? मैंने क्या बोला कि अर्बन अड्डा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो राहगिरी फाउंडेशन द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? राहगिरी फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो राहगिरी फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो अर्बन अड्डा 2025 कार्यक्रम का आयोजन जो है वो राहगिरी फाउंडेशन के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है। तो देखो, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में किया गया है। और यहाँ से ये भी उद्देश्य बनता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या था? ये जो अर्बन अड्डा शुरू हुआ दिल्ली में, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुलभ और समावेशी शहरी डिजाइन की मांग को सामने लाना। क्या उद्देश्य था? कि महिलाओं के लिए सुरक्षित, सुलभ और समावेशी शहरी डिजाइन की मांग को सामने लाना। जैसे यह दिखाना है कि महिलाएं रोज शहरों में सफर करते समय कितनी असुरक्षित महसूस करती है। इसका ये उद्देश्य है। देखो, ये पूरी बातों का मतलब यही निकलता है कि यह दिखाना है कि महिलाएं रोज शहरों में सफर करते समय कितनी असुरक्षित महसूस करती है। उनके लिए बस, मेट्रो, सड़कों और लास्ट माइल कनेक्टिविटी में कितनी दिक्कतें होती है मेरे प्यारे बच्चों। ये उद्देश्य है। ये बात उठाना कि शहरों की प्लानिंग और नीतियां महिलाओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाती है। उसके बाद ये भी बात सुझाव देना ये भी है कि शहरों को ऐसा बनाया जाए जहां महिलाएं भी बिना डर के और परेशानी के आ जा सके। यही है अर्बन अड्डा का उद्देश्य मेरे प्यारे बच्चों, जो राहगिरी फाउंडेशन के द्वारा दिल्ली में शुरू किया गया था। मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में आपको पता है कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली में ही पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है। दिल्ली में कुतुब मीनार है, दिल्ली में जामा मस्जिद है, दिल्ली में लाल किला है मेरे प्यारे बच्चों। ये सब भी आप याद रखना। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है? तो आप बोलोगे अपने प्यारे देश भारत को चुना गया है। इसे चुना गया है तो क्या बोलोगे कि सर अपने प्यारे देश भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपको कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अपने प्यारे देश भारत को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक कौन बने हैं? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो अश्वनी लोहानी को बनाया गया है। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे बनाया गया है? तो आप बोलोगे कि सर अश्वनी लोहानी को बनाया गया है। और ये भी याद रखना कि रक्षा संपदा के महानिर्देशक कौन बने हैं? शैलेंद्र नाथ गुप्ता बने हैं। तो मैंने क्या बोला? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निर्देशक कौन बने हैं? अश्वनी लोहानी बने हैं। और रक्षा संपदा के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता बने हैं मेरे प्यारे बच्चों। इस वीडियो का PDF भी आपको मिलेगा जिसका लिंक टेलीग्राम पर है। और टेलीग्राम दोस्तों आपको अगर वहां ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो और सर्च मार सकते हो टेलीग्राम पर GK GS विद मनीष सर, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम पे। अभी तक मैंने जो भी PDF अपलोड किया है सारे के सारे PDF वहां पे उपलब्ध हैं। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में करोल नवरोकी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? करोल नवरोकी जो मेरे प्यारे बच्चों हैं ये पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं।
पोलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो बोलोगे कि करोल नवरोकी जो है वो पोलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। और दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति बने हैं वो कौन बन गए हैं? तो ली जे म्यांग। कौन बन गए हैं? ली जे म्यांग जो है वो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। वहीं पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो करोल नवरोकी जो है ये पोलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। और पोलैंड की राजधानी क्या है? तो बोलोगे सर वर्साई है पोलैंड की राजधानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस जो मनाया जाता है ये 6 जून को मनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि सर राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस जो मनाया जाता है ये 6 जून को मनाया जाता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, जून महीने में अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस 1 जून को मनाया गया। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया गया। तेलंगाना स्थापना दिवस भी 2 जून को मनाया गया। और विश्व साइकिल दिवस मेरे प्यारे बच्चों 3 जून को मनाया गया। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। यही थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का मेरे प्यारे बच्चों। देखो अब विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने कौन सा पौधा लगाया है? विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों पहले ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में, इस बार जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है उसका थीम क्या था? अभी मैंने तुरंत बताया है आपको। तो अब हमारा ये प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सा पौधा लगाया है? तो तुलसी का पौधा, सॉरी दोस्तों सिंदूर का पौधा लगाया है। देखो विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर पीएम मोदी ने कौन सा पौधा लगाया है? तो क्या बोलोगे? सिंदूर का पौधा लगाया है दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों। कहाँ पर? तो दिल्ली में। देखो दोस्तों नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित अपने आवास पर सिंदूर का पौधा लगाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और ये जो सिंदूर का पौधा था ये गुजरात के कच्छ की बहादुर माताओं और बहनों ने इन्हें उपहार में दिया था, सिंदूर का पौधा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी पौधे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर दिल्ली में स्थित अपने आवास पर यह पौधा लगाया है। अगला प्रश्न हमारा है, पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? अब आप सोच रहे होगे कि ये 2.0 है। तो दोस्तों ये जो पर्यावरण दिवस पर दोस्तों ये जो योजना शुरू किया गया है ये 1 भी तो होगा। तो ये पिछले बार पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान मेरे प्यारे बच्चों। तो यही जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है इसका जो दूसरा संस्करण है ये शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान ने, जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, याद रखना। तो पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो क्या बोलोगे? धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। राजनाथ सिंह के पास रक्षा मंत्रालय है। अच्छा मनसुख मंडाविया के पास खेल मंत्रालय है। तो पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, प्रश्न हमारा देखो है कि नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। जेपी नड्डा के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री जो है वो जेपी नड्डा हैं। शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है वो पीयूष गोयल है। और शिक्षा मंत्री कौन है? तो प्रधान जी हैं, याद रखना धर्मेंद्र प्रधान हैं। रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा याद रखना कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है मेरे प्यारे बच्चों? संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री तो बोलोगे गजेंद्र सिंह शेखावत है। ये मैंने कुछ मंत्रियों के नाम आपको रिवीजन करवाए, हालांकि मैंने सारे मंत्रियों के नाम आपको 4 जून वाले करंट अफेयर में करवाया है। तो वहां से भी आप सारे मंत्रियों के नाम, केंद्रीय मंत्रियों के नाम देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। देखो हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? मतलब कर्जदाता देश बन गया है। ऋणदाता मतलब ऋण देने वाला, कर्ज देने वाला देश बन गया है।
जापान को पीछे छोड़ करके तो जर्मनी बन गया है। कौन बन गया मेरे प्यारे बच्चों? जर्मनी। इस देश ने 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है, तो जर्मनी बन गया है। अब जर्मनी बन गया तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये वाला है जर्मनी। और जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। जर्मनी के चांसलर कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना फ्रेडरिक मर्ज हैं। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर जो है वो जर्मनी के प्रेसिडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों। जर्मनी दोस्तों देखो याद रखना, जर्मनी की सीमा लगती है पोलैंड से, चेक रिपब्लिक से, ऑस्ट्रिया से लगती है, स्विट्जरलैंड से लगती है, लग्जमबर्ग से लगती है, फ्रांस से लगती है, बेल्जियम से लगती है, नीदरलैंड से लगती है और डेनमार्क से भी लगती है। जर्मनी की सीमा मेरे प्यारे बच्चों। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो बर्लिन है। और यहाँ की करेंसी क्या है, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो ये आप बता दो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देखो विज्ञान भवन जो दिल्ली में है, तो विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे? विज्ञान भवन में 13वीं पेंशन अदालत कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो बोलोगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेरे प्यारे बच्चों। कौन करेंगे? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आज का हमारा करंट अफेयर्स। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हाँ दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आपसे वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूँ, जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट बॉक्स में। तो कल जो मैंने 3 प्रश्न किया था वो प्रश्न था हमारा IPL 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम ने जीता है? तो CSK ने जीता है। किस देश के संसद का नाम जातीय संसद है? बांग्लादेश। और IPL 2025 की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ऋषभ पंत बने हैं। और आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? और IPL 2025 में पर्पल कैप का अवार्ड किसे दिया गया है या किसे मिला है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब जो मैंने कल पढ़ाया था आपको करंट अफेयर्स, जरा उसको रिवीजन कर लेते हैं। तो कल जो मैंने बताया था वो बताया था कि आक्रामकता से शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया गया है। हाल ही में किस राज्य का मेनार और खिचन गांव भारत का रामसर साइट घोषित हुआ है? तो राजस्थान का मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, भारत में रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मैंने कल भी बताया था आपको। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। देखो, वंदे गंगा जल अभियान की शुरुआत राजस्थान ने की है। उसके बाद मैंने बताया बांग्लादेश ने हाल ही में जिन नए बैंक नोटों को जारी किया है उनमें किन की तस्वीर हटाई गई है? तो शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाई गई है, जो बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे और संस्थापक भी थे। इन्हें बांग्लादेश का राष्ट्रपिता भी कहा जाता था। इनकी तस्वीर को हटा दिया गया है। ड्रैगन फ्रूट के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो वियतनाम है। USA इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। फिर से मैंने बताया था 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस देश के अल्बर्टा प्रांत में होगा? कनाडा। हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने मेरे प्यारे बच्चों। IPL 2025 का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 22 मार्च से लेकर के 3 जून तक हुआ था। उसके बाद मैंने बताया कि IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो RCB ने जीता है। IPL 2025 में ऑरेंज कैप का अवार्ड साई सुदर्शन को दिया गया, जबकि पर्पल कैप का अवार्ड प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया। IPL 2025 का फाइनल मैच किस मैदान में खेला गया? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है। IPL 2025 में सबसे लंबा छक्का किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो रविंद्र जडेजा ने लगाया है। IPL 2025 में सबसे ज़्यादा चौका किस खिलाड़ी ने लगाया है? तो साई सुदर्शन ने लगाया है। IPL 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो ऋषभ पंत बने मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने बताया था IPL 2025 का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? साई सुदर्शन को। और IPL 2025 में फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को दिया गया है? तो चेन्नई सुपर किंग को दिया गया है, CSK को दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था हमारा कल का रिवीजन सेशन जो मैंने आज आपको करवाया। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट में।
और मेरे प्यारे बच्चों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों।